ट्रेडर्स अभी कंफ्यूजन में हैं। क्यों? क्योंकि 3:15 के बाद निफ्टी स्टॉक्स में क्लोजिंग प्राइस 15 मिनट के अंदर 3% तक मूव हो सकता है। अगर आपको ये 6 रूल्स नहीं पता तो आप अपना पैसा हाई रिस्क जोन में डाल रहे हो। एनएससी का नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी सीएएस 3 अगस्त 2026 से लाइव है। इसका मतलब निफ्टी एफएनओ स्टॉक्स में क्लोजिंग प्राइस अब एक ऑक्शन से डिसाइड होता है, पुराने वीवैप मेथड से नहीं। रिजल्ट लास्ट 15 मिनट में प्राइस प्लस या माइनस 3% तक स्विंग कर सकता है और ये नॉर्मल है, कोई बग नहीं है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीएस विंडो में स्टॉप लॉस ऑर्डर, आईओसी ऑर्डर और डिस्कोस क्वांटिटी ऑर्डर्स अलाउड नहीं है। ये सब 3:15 बजे कैंसिल हो जाते हैं। अब यह एक क्रिटिकल करेक्शन है। इंट्राडे ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग अलग अलग है। इक्विटी कैश पोजीशन 3:10 पर ऑटो स्क्वायर ऑफ और इंडेक्स और इक्विटी डेरिवेटिव यानी एफएनओ 3:25 पर ऑटो स्क्वायर ऑफ। मतलब अगर आप इक्विटी कैश में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास 3:15 तक नहीं, सिर्फ 3:10 तक टाइम है। एफएनओ ट्रेडर्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है क्योंकि डेरिवेटिव 3:40 तक ट्रेड होते हैं। तो अपने ब्रोकर की एग्जैक्ट ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग आप चेक करिए और मैन्युअली भी मॉनिटर करिए। सीएस के दौरान एनएससी एक इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस दिखाता है। मतलब जो प्राइस बन रहा है ऑक्शन में वो लाइव अपडेट होता है एनएससी की वेबसाइट पे। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3:20 से 3:30 के बीच आपको जो एलटीपी या सीएमपी मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस या कॉस्ट मार्केट प्राइस दिखेगा वो एक लाइव ट्रेडर प्राइस नहीं है, वो सिर्फ इंडिकेटिव है। एक्चुअल ट्रेड सिर्फ 3:30 या 3:35 के मैचिंग विंडो में होता है। ये प्राइस आपको बताता है कि क्लोजिंग किस तरफ जा रही है बिना कोई गैस के। अब इसमें इससे होता क्या है कि फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस में आपको बहुत गैप देखने को मिल सकता है। तो सीएस के टाइम फ्यूचर और स्पॉट प्राइस में टेम्पररी गैप दिख सकता है क्योंकि कैश मार्केट ऑक्शन मोड में है लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस ट्रेड हो रहा है। ये गैप रियल आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ टाइमिंग मिसमैच है। इसको ट्रेड करने की कोशिश नहीं करना। अब बहुत सारे ट्रेडर सीपीआर और पिवट लेवल्स से ट्रेडिंग करते हैं। तो आप जो सीपीआर या पिवट लेवल नेक्स्ट डे के लिए कैलकुलेट करते हो वो प्रीवियस डे क्लोजिंग पे बेस्ड होते हैं। अब जब क्लोज ऑक्शन बेस्ड है तो पुराना कैलकुलेशन मेथड थोड़ा अलग रिजल्ट दिखा सकता है। इसलिए अपने लेवल्स कैलकुलेट करते टाइम अपडेटेड क्लोजिंग प्राइस ही यूज करो। अब एक्सपायरी डे ऑप्शन सेलर्स के लिए सबसे क्रिटिकल है। सेटलमेंट प्राइस अब सीएस ऑक्शन से आता है। मतलब लास्ट के 15 मिनट का मूवमेंट सीधे आपके पीएनएल पर असर डाल सकता है। एक और बड़ी बात, निफ्टी इंडेक्स का क्लोजिंग प्राइस या क्लोजिंग वैल्यू खुद भी सीएस बेस्ड है क्योंकि निफ्टी के ज्यादातर हैवीवेट स्टॉक जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एफएनओ एलिजिबल है और सीएस फॉलो करते हैं। तो निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन का एक्सपायरी डे सेटलमेंट भी इनडायरेक्टली सीएस से अफेक्टेड होता है। तो अगर आप शॉर्ट ऑप्शन कैरी कर रहे हो एक्सपायरी तक तो अपना मार्जिन बफर पहले से चेक कर लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने जीटीटी जैसे ब्रोकर साइड कंडीशनल ऑर्डर चेक करो। जब ट्रिगर होके ये स्टॉप लॉस टाइप ऑर्डर बनता है तो सीएस विंडो में वो एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि स्टॉप लॉस ऑर्डर ही डिसअलाउड है। एक और चीज, एफएनओ की अपनी क्लोजिंग प्राइस अब भी वीवैप से ही आती है लेकिन विंडो शिफ्ट हो गई है। पहले 3 से 3:30 थी, अब 3:10 से 3:40 हो गई है।
तो एफएनओ का पोजीशन का अपना कैलकुलेशन टाइम भी थोड़ा अलग टाइम फ्रेम फॉलो करेगा। एमटीएम और मार्जिन बफर भी 3 बजे तक रिव्यू कर लो, क्योंकि लास्ट मिनट एडजस्टमेंट का टाइम काफी कम मिल रहा है अब चलिए एक बार सबके टाइमिंग फिर समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले प्री ओपन सेशन, ये सबके लिए सेम है, एफएनओ हो या नॉन एफएनओ। जैसे 9 से 9 8 तक ऑर्डर एंट्री, इसमें लिमिट या मार्केट ऑर्डर्स अलाउड है, स्टॉप लॉस या आईओसी अलाउड नहीं है। 9 से 9 12 ऑर्डर मैचिंग, और 9 12 से 9 15 ट्रांजिशन फेज, और 9 15 से नॉर्मल मार्केट ओपन। तो जैसे इससे पहले मार्केट में 9 बजे प्री ओपन सेशन होता था और 9 15 बजे मार्केट शुरू हो जाता था, अब भी वैसा ही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। सेकंड, नॉन एफएनओ स्टॉक्स, जो स्टॉक्स एफएनओ लिस्ट में नहीं है, इन स्टॉक्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये जैसे पहले चलते थे अब भी वैसे ही चलेंगे। 9 15 से 3 30 तक नॉर्मल कंटिन्यूअस ट्रेडिंग, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, और इसका क्लोजिंग प्राइस भी मेथड पुराना ही है, 30 मिनट का वीवैप। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, एफएनओ एलिजिबल स्टॉक्स कैश सेगमेंट, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक। तो ये आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसका टाइमिंग क्या है, 9 15 से लेकर 3 15 तक नॉर्मल कंटिन्यूअस ट्रेडिंग, 3 से 3 15 इसी विंडो का वीवैप जो है ये एक रेफरेंस प्राइस बनता है। फिर 3 15 से 3 20 ट्रांजिशन फेज है, इसमें ट्रेडिंग रुक जाती है, स्टॉप लॉस, आईओसी, डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी सब कैंसिल हो जाते हैं। देन 3 20 से 3 25 इसमें ऑर्डर एंट्री अलाउड है, लिमिट और मार्केट ऑर्डर दोनों अलाउड है। देन 3 25 से 3 30 सिर्फ लिमिट ऑर्डर अलाउड है, और ये रैंडम क्लोज हो सकते हैं 3 28 से लेकर 3 30 के बीच में कभी भी। देन 3 30 से 3 35 बजे तक इसमें मैचिंग होगा, कंफर्मेशन होगा, और एक इक्विलिब्रियम प्राइस बनेगा जो हमारी ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस होगी। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा इंडेक्स एंड स्टॉक के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के एफएनओज। इसमें 9 15 से लेकर 9 40 तक ट्रेडिंग होगी। ध्यान दीजिए, पहले ट्रेडिंग 3 30 तक थी, अब 10 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा दिए गए हैं। 3 10 तक 3 40 का जो ये विंडो है, ये नया वी वैप विंडो है। एफएनओ की अपनी क्लोजिंग प्राइस इसी से बनती है। पहले 3 से 3 30 का था, ये आधे घंटे का वी वैप से क्लोजिंग प्राइस बनती थी। अब 3 10 से 3 40 का विंडो हो गया है। देन 3 15 से 3 40 स्टॉक फ्यूचर का प्राइस बैंड प्लस या माइनस 3% रिसेट होता है और सीएस के साथ अलाइन होता है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑप्शन प्राइस बैंड में एलपीपी मेथड में कोई चेंज नहीं आया है, ऑप्शंस में कोई चेंज नहीं आया है, ये सिर्फ फ्यूचर के लिए है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एमआईएस ऑर्डर है यानी इंट्राडे ऑटो स्क्वायर ऑफ ऑर्डर्स है, ये ब्रोकर डिपेंडेंट है। तो इसकी जो टाइमिंग है आप ब्रोकर के हिसाब से वेराई कर सकती है, इसलिए अपने ब्रोकर से एग्जैक्ट टाइम कंफर्म करो। लास्ट में हम एक चेकलिस्ट देख लेते हैं जो हमें 3 बजे के बाद फॉलो करनी है। पहला, इक्विटी कैश इंट्राडे पोजीशंस 3 10 तक क्लोज करो, चाहे लॉस प्रॉफिट उसको आप 3 10 तक क्लोज करो, क्योंकि आप उसको कैरी फॉरवर्ड करने जाओगे और अगर कैंडल बहुत बड़ी ऊपर या बहुत बड़ी नीचे हो गई तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है और आप एक डेंजर रिस्क, हाई डेंजर रिस्क जोन में चले जाओगे। इसलिए
कोशिश करो कि 3:10 तक अपने पोजीशंस, इंट्राडे पोजीशंस आप कैंसिल कर दो। सेकंड, एफएनओ इंट्राडे पोजीशंस 3:25 तक मैनेज करो। स्टॉप लॉस, थर्ड स्टॉप लॉस जीटीटी एक्टिव है या नहीं चेक करो, क्योंकि 3:15 के बाद ये काम नहीं करेंगे। देन फोर्थ, मार्जिन बफर कंफर्म करो, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। फिफ्थ, इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस वॉच करो 3:20 के बाद, ये आपको एनएससी की वेबसाइट पे दिखेगा। एंड लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट है कि फ्यूचर और स्पॉट के गैप, दोनों के बीच में गैप रहेगा, तो इस गैप को इग्नोर करो सीएस विंडो में। तो ये सीएस के रूल्स अभी नए हैं, सबको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। ऐसी प्रैक्टिकल रियल ट्रेड बेस्ड अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक बायो में है।